हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने स्कोप और डेफिनेशन पढ़ा था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक स्टूडेंट का डाउट है वो क्लियर करना चाहूँगी। इन्होंने पूछा है कि 14.56 मिनट पर मैंने एक स्कोप ऑफ एनालिसिस बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सैंपल ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है क्या हम इस एयर वाटर सॉइल उस एयर वाटर और सॉइल की बात कर रहे हैं जो ड्रग में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो हम बनाने जा रहे हैं ड्रग, उसके अंदर एयर वाटर और सॉइल कुछ अमाउंट प्रेजेंट होगा, उसकी एनालिसिस की बात कर रहे हैं, या हम किसी और स्कोप की बात कर रहे हैं। तो लेट्स मेक इट क्लियर। ये रहा वो पॉइंट, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सैंपल ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। तो यहाँ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल का मतलब डिफरेंट सैंपल ऑफ एनालिसिस ऑफ एयर वाटर सॉइल से ही है। मतलब कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल जब हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करेंगे और उसके अंदर कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ेंगे, तब मैं आपसे बोलूँगी कि हम क्या करेंगे, वाटर के डिफरेंट सैंपल्स इकट्ठे करेंगे और उसकी हार्डनेस टेस्ट करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह से हम वाटर लाएंगे, सैंपल्स को इकट्ठा करेंगे और उसकी हार्डनेस को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे अलग अलग तरह के सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं और उसकी एनालिसिस कर रहे हैं अपने किसी एनालिटिकल मेथड की हेल्प से। ऐसे ही एयर के अलग अलग सैंपल्स की हम एनालिसिस कर सकते हैं और सॉइल के भी अलग अलग सैंपल्स की एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ड्रग के अंदर जो एयर वाटर और सॉइल प्रेजेंट है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट सैंपल्स जो होंगे एयर वाटर एंड सॉइल के, हम उनकी एनालिसिस कर सकते हैं, ये है। हाँ, अगर हम ड्रग में जो वाटर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है, उसकी बात करें तो वो एक दूसरा पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं एक मेथड होता है कार्ल फिशर मेथड, उसको यूज़ करके जो भी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है सैंपल के अंदर अपने, मतलब जैसे कि ड्रग के अंदर या किसी केमिकल के अंदर, तो हम उस मेथड से वो एनालाइज कर सकते हैं। दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट। लेकिन यहाँ जो मतलब है सैंपल्स का, वो सिंपल सैंपल्स से ही इसका मतलब है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसके में। तो बढ़ते हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट की तरफ, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार की है। उसमें मैंने मेथड ऑफ एनालिसिस, देखिए कई जगह पर आपको डिफरेंट वेज में मिल सकता है मेथड ऑफ एनालिसिस, क्योंकि इतने सारे मेथड ऑफ एनालिसिस होते हैं हमारे, बहुत होते हैं। ठीक है, उनको समराइज करना एक ही जगह पे, इट्स वेरी टफ टास्क। लेकिन जितना हो सकता है आपके लेवल के लायक, जितना आपको समझ में आ जाए, उतना कोशिश की जा गई है यहाँ पर कि आपको एक जगह बता दिया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ एनालिसिस। यहाँ मैंने मेथड ऑफ एनालिसिस को दो ब्रॉडर वेज में डिवाइड कर रखा है। पहला क्लासिकल मेथड्स और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स दूसरे। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे बात करते हैं पहले क्लासिकल मेथड्स की। जब हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्ड आया था, राइट, याद होगा आपको। डेफिनेशन के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यहाँ आप देख सकते हो क्वालिटेटिव टर्म आया था और क्वांटिटेटिव टर्म आया था। ठीक है, इसी को हमने, अब यहाँ ये भी लिखा हुआ है मैनुअल, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, यानी कि अभी जो हम करने जा रहे हैं क्लासिकल मेथड, यानी पुराने तरीके से जैसे स्टार्टिंग में किया जाता होगा बहुत पहले समय में, तो शुरुआत कहाँ से हुई होगी, मैनुअली लोग हाथ से कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह करते होंगे, क्वालिटी चेक करते होंगे, क्वांटिटी चेक करते होंगे। ठीक है, तो उन मेथड्स को हम देखेंगे उसमें। और केमिकल मेथड तो दोनों ही तरीके में आ जाएंगे। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, यहाँ हम मैनुअली, एक मेथड मैनुअली करेंगे यानी हाथ से हम कर रहे हैं, और एक में हम इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेंगे। ओके, तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो ब्रॉडर वे में क्लासिकल मेथड्स के अंदर हमने इसको दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक हो गया हमारा क्वालिटेटिव और दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
सबसे पहले देखते हैं क्वालिटेटिव। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस जनरली यूज़ करा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके कलर से, ऑर्डर से, बॉइलिंग पॉइंट से, मेल्टिंग पॉइंट से, या लिमिट टेस्ट वगैरह वगैरह, इस तरह के टेस्ट किए जाएंगे और हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इंडिकेटर्स का हम यूज़ करते हैं कलर चेंज देखने के लिए। ठीक है, अगर एसिड है तो ऐसा जैसे फिनोप्थिलीन है, एसिड में वाइट कलर रहेगा उसका, लेकिन जैसे ही उसको बेस मिल जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पिंक कलर में। तो इट इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम बात करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है ये एसिड है या बेस है, तो हम क्वालिटी टेस्ट कर रहे हैं उस समय। ठीक हो गया, उस समय हम उसकी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि इसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। तो एक ड्रॉप फिनोप्थिलीन ही डाल के देख लेंगे, तो कलर चेंज अगर हो जाता है, फिनोप्थिलीन वाइट कलर का होता है, नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है नेचर में जब सॉल्यूशन फॉर्म में रखा हुआ है। तो जैसे ही फिनोप्थिलीन की ड्रॉप को हम किसी सोल्यूशन में डालें और वो सोल्यूशन पिंक कलर का हो जाए, तो हम कह देंगे ये बेसिक है। तो हमें क्वालिटी पता चल गई उस सोल्यूशन की। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें क्या बताती है, किसी भी कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, या फिर उसका मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ क्या है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कंपाउंड बताती है। ठीक है, कौन सा कोई कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में पता करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करना, पता लगाना कि क्या है, कितना है, कितना है की बात अगर आ जाएगी तो वो आ जाएगी क्वांटिटेटिव में। ठीक है, बेस है, फिनोप्थिलीन डाला, बेस है, ठीक है, पिंक कलर का हो गया, लेकिन कितना बेस है वो करने के लिए हमें उसका वॉल्यूम टेस्ट करना पड़ेगा, कितना बेस उसमें प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ बढ़ना पड़ेगा हमें। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, जो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू वॉल्यूम, जहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं, उसका कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, जो भी सब्सटेंस का हमें एनालिसिस करना होता है, उसको हम किसी अपने नोन सब्सटेंस से उसके एग्जैक्ट वॉल्यूम को रिएक्ट करा के देखते हैं कि कितना वॉल्यूम हमारा एग्जैक्ट वाला रिएक्ट हुआ। उससे हम जो दूसरा अननोन सब्सटेंस है उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इसीलिए बोला गया है। इसमें हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ये दोनों ही नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, दोनों ही एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैंने अलग अलग लिख दिया है इसको, कोई बात नहीं। न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पर हम न्यूट्रलाइज, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कहलाते हैं, एंड पॉइंट आता है। ऐसी नॉन एक्वस, जहाँ पर एक्वस सोल्यूशन का यूज़ नहीं होता है, नॉन एक्वस सोल्यूशंस का यूज़ करके हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टाइट्रेशन, नाम से ही क्लियर है, जहाँ ऑक्सीडेशन या फिर और रिडक्शन हो रहा है जिस टाइट्रेशन में। और नेक्स्ट हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक के बाद ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है, मास ऑफ द एलिमेंट, जो भी हमारा मास होगा उसको आइसोलेट करा जाता है। ठीक है, प्योर फॉर्म में, और उस मास का पता लगाया जाता है कि कितना एलिमेंट हमारा सेपरेट आउट हुआ। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज इट्स समथिंग रिलेटेड टू मास। ठीक है, मास ऑफ द सॉलिड। ओके, तो इसकी प्रोसेस होती है, उसको आइसोलेट करके हम एनालाइज करते हैं। राइट, तो क्या होगा इसमें, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट निकलेगा, और जिसको हम कलेक्ट करेंगे और जिसको हम वे करके देख लेंगे, तोल के देख लेंगे कितना निकला, तो हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखिए मैनुअली ही कर रहे हैं। राइट, तो मैनुअली कर रहे हैं और क्वांटिटेटिव टेस्ट है, इसीलिए मैंने इसको क्लासिकल मेथड्स के अंदर रखा है। अब इंस्ट्रूमेंटल मेथड में बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर हम इन सारे मेथड्स, जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंटल मेथड दिख रहे हैं ना, इसमें से कुछ क्वालिटेटिव हैं, कुछ क्वांटिटेटिव हैं,
कुछ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हैं, ठीक है, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आप इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स को क्लासिकल मेथड्स के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर डिवाइड करना चाहो तो किया जा सकता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स जो हैं हम मैनुअल नहीं कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ जो होते हैं हमें क्वालिटी ऑफ द कंपाउंड बताते हैं, और कुछ जो होते हैं हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्वांटिटी के लिए पता करने के लिए, ठीक है। कुछ होते हैं जो हम मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे अकॉर्डिंग टू यूज़ जो होगा वो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये ब्रॉडर वे में मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया है। मेन आपको जो पता होना चाहिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है ये ज़रूर पता होना चाहिए, उसके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है ये ज़रूर पता होना चाहिए। और ये अगर आप टेबल आप बना देते हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस टेबल को ध्यान में रखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए भी अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि आप यहाँ देखोगे, अगर आपको टेबल दिख रहा है और अपना सिलेबस देखोगे तो आप देखोगे इस सेमेस्टर में हम ऑलमोस्ट ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट जो है वो ज़्यादा कवर करने वाले हैं, ठीक है, इन कंपेयर टू ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। इंस्ट्रूमेंटल में हम सिर्फ इस बार पोटेंशियोमेट्री और कंडक्टोमेट्री ही वो कवर करेंगे, जहाँ तक कि मुझे याद है सिलेबस, एंड वन मोर दैट इज़ पोलैरोग्राफी, हाँ ये भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तीन हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में कवर करने वाले हैं। बाकी हम ज़्यादातर पार्ट हम अपना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ही कवर करने वाले हैं और ग्रेविमेट्री का कवर करने वाले हैं। तो इतना पार्ट हम इस सेमेस्टर में कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और ये बाकी का जो है आपके एडवांस सेमेस्टर्स के लिए, आगे के सेमेस्टर्स के लिए है। तो एक इसका आइडिया ले लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में रहेगा ये। नेक्स्ट जो हमारा डिवीजन हुआ इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड दिस इज which is something related to पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, मतलब जिसमें हम केमिकल पोटेंशियल का यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो हलचल मची होती है किसी सोल्यूशन के अंदर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से, उनका जो एक्टिविटी है उसका मेजरमेंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग शायद फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में आप लोगों को याद होगा सेल बनाया करते थे, तो उसमें गैल्वेनोमीटर, वोल्टामीटर ये सब लगा के देखते थे उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब आपने पढ़ा होगा 12th में। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो पोटेंशियल या फिर केमिकल पोटेंशियल उस सब्सटेंस का चेक कर रहे हैं कि उसमें खुद की क्या एक्टिविटी है उस केमिकल की, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो ऐसे मेथड्स को हम इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स कहते हैं, जिनमें हम केमिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटी को यूज़ कर कर पता लगाते हैं कि उस सब्सटेंस का क्या केमिकल नेचर है और क्या उसकी कैसे हम उसे एनालाइज करेंगे। तो जहाँ हम पोटेंशियल को मेज़र कर रहे हैं वो पोटेंशियोमेट्री हो जाता है, ठीक है। जहाँ वोल्टेज को मेजर कर रहे हैं अप्लाइड पोटेंशियल, जहाँ पर स्टडी ऑफ करंट कर रहे हैं, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, तो उससे हमें क्या मिलेगा, करंट वोल्टेज का मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है। और गिवन इलेक्ट्रोड की वजह से उसे हम वोल्टामेट्री कहते हैं। कोलोमेट्री, कोलाम सुना होगा आपने, करंट की बात हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की में कूलाम्स में हम लोग निकालते हैं कितनी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस हुई रिएक्शन की वजह से, ठीक है, उसे कोलोमेट्री कहते हैं। पोलैरोग्राफी हो गई, स्पेशल टाइप की वोल्टामेट्री है जहाँ पर हम लोग करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को यूज़ करके, उसे पोलैरोग्राफी कहते हैं। फिर हो जाती है हमारी एम्पेरोमीट्री, ऐसे ही कंडक्टोमेट्री में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन का हम मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसमें हम कंडक्टोमेट्री पढ़ते हैं। ऐसे ही हो गया हमारा इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा जाता है कुछ सफिशेंट लेंथ और टाइम के लिए, ठीक है, जिससे कि उसके अंदर
एक लेंथ दे दी जाती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, और इतना टाइम दे दिया जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है वो हो पाए। ठीक है, तो ये मेथड जो जनरली यूज़ होता है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, आयंस को सेपरेट करने के लिए होता है। अलग अलग जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसके ऊपर आयंस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री यूज़ करते हैं। तो ये हमारे थे कुछ एग्जाम्पल इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिकल सेपरेशन मेथड्स की। सेपरेशन मेथड से समझ में आ रहा है जहाँ पर हम कुछ सेपरेट कर रहे हैं, मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर किसी केमिकल को सेपरेट करना है तो उसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन उसके दो फेज़ के अंदर हमें पता होना चाहिए। जैसे वाटर एंड ऑक्टेनॉल, इनमें से पार्टीशन कोफिशिएंट की बात जैसे याद करें हम, तो उसके बेसिस पे कि कौन से सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल है हमारा सैंपल जो है, तो हम उस सॉल्वेंट से अब उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक मिक्सचर है हमारे पास, तो एक दो चीज़ों का मिक्सचर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ए और बी का मिक्सचर है। अब ए तो जो है वो वाटर में सॉल्युबल है और बी जो है वो बेंजीन में सॉल्युबल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो करेंगे क्या, वाटर और बेंजीन का एक रेशियो लेंगे, मिक्स कर देंगे और उसमें अपना सैंपल डाल देंगे। अब होगा क्या, लेयर बन जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास जो भी हमने ट्यूब ली थी उसमें, तो एक एक वाटर होगा, एक जगह बेंजीन होगा। तो होगा क्या, जो पार्ट बेंजीन में सॉल्युबल था वो बेंजीन में आ जाएगा और जो पार्ट वाटर में सॉल्युबल था वो वाटर में आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, फिर इन दोनों लेयर्स को हम सेपरेट कर लेंगे। तो जब दोनों लेयर्स को अलग अलग कर लेंगे तो हमारा ए और बी अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे लेयर्स में, मतलब सॉरी अलग अलग हम सेपरेट कर पाएंगे। तो एक तरीके से हम सेपरेशन कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब ये सेपरेशन डिफरेंट डिफरेंट हम मेथड्स को यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू नीड हमारा जो मेथड है वो चेंज हो जाते हैं। जैसा सैंपल है उस हिसाब से हमें मेथड करना पड़ता है। तो इसके जो टाइप्स हैं उसमें आ जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पर हम एक कॉलम लेते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर बहुत सारे और भी कॉलम के अंदर गैस क्रोमेटोग्राफी भी आ जाती है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी आ जाती है, HPLC भी आ जाता है, तो बहुत सारे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। तो ये एडवांस इसके जो टाइप्स हैं ये भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल हमें इतना पता रहे तो काफ़ी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी सेपरेशन आपने देखा होगा, पेपर में हम स्पॉट लगाते हैं मल्टीपल इंक के, अगर ये प्रैक्टिकल आपने किया हो तो, और उसको एक सॉल्वेंट सिस्टम में डेवलप होने के लिए रख देते हैं। तो हम देखते हैं जो डिफरेंट कलर की इंक थी वो सेपरेट आउट हो गई है। तो ऐसे पेपर को टाई कर दिया जाता है सैंपल अप्लाई करके, और यहाँ सेपरेशन आपको दिखाई दे जाता है। दिस इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। सी नेक्स्ट है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि किसी भी ग्लास की सरफेस पे या फिर किसी भी और पतली सरफेस पे एक पतली सी लेयर सिलिका की बिछाई जाती है और उसके ऊपर सेपरेशन कराया जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपको देखने में शायद पेपर लग रहा होगा लेकिन आप रियलिटी में देखोगे तो अलग ही होता है। तो ये सिलिका की एक लेयर चढ़ाई गई है किसी भी फर्म बैकग्राउंड के ऊपर, जैसे कि ग्लास की एक प्लेट ले लेते हैं, उसके ऊपर सिलिका की लेयर चढ़ा के फिर यहाँ हम सैंपल अप्लाई करते हैं और उसे रन कराते हैं सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर। तो ये हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है HPTLC, भी कुछ इस तरह है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का ही एक हायर वर्जन है जिसमें हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। तो ये सारे सेपरेशन मेथड्स एनालिटिकल सेपरेशन मेथड्स के अंदर आते हैं। सेपरेशन के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन दोनों ही इसमें कर सकते हैं हम। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ज़्यादातर करते हैं इसमें और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, तो एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, मैं आपको सारे मेथड्स के फिगर्स नहीं दिखा पाऊंगी, सॉरी, बिकॉज बहुत सारा है दिखाने के लिए अगर हम स्टार्ट करने लग जाए तो।
उसमें से एक होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है कि हम किसी पार्ट, जो हमारे केमिकल है प्रेजेंट है, जो भी हमारा कंपाउंड प्रेजेंट है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसका इंटरेक्शन करा रहे हैं, यानी केमिकल एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें इंटरेक्शन करा रहे हैं फोटॉन्स का, यानी लाइट का। ठीक है, तो पार्टिकल्स के ऊपर जो लाइट पड़ती है उससे जो एक्टिविटी होती है, तो डिफरेंट सैंपल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के इंटरेक्शंस देते हैं लाइट की प्रेजेंस में। तो जैसे ही फोटोन उन पे गिरता है तो अलग तरह की एक उसमें रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन नहीं कहेंगे उसको, हम फिनोमेना कहेंगे, होता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म पे जब लाइट पड़ती है तो एक स्पेक्ट्रा बनता है, विबग्योर बनता है। ऐसे ही किसी पार्टिकल पे जब लाइट पड़ती है तो एक उसके अंदर उसकी एनर्जी में चेंज आता है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो वेरी कर जाती है उसकी। तो केमिकल एनर्जी और फोटॉन्स का इंटरेक्शन जब होता है तब हम एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स की बात करते हैं। यहाँ हम केमिकल एनर्जी को यूज़ करके कंपाउंड की उस पर लाइट को गिरा के, यानी फोटॉन्स को उस पर डालकर जो स्पेक्ट्रा निकालते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट्स निकालते हैं उनके इंटरेक्शन का, उसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स कहते हैं। इनमें से एक है यूवी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एग्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इनका अपना अपना महत्व है कि इसमें हम क्या एनालाइज करते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, मास आइडेंटिफिकेशन, अच्छा, और टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, टाइप्स ऑफ कार्बन क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो होता है एनएमआर में करते हैं, फ्लोरीमेट्री, नेफेलोमेट्री, ये सारे एनालिटिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, एडवांस मेथड्स हैं। हायर क्लासेस में, अभी अब सेमेस्टर्स में जाएंगे तब इनको हम पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम लास्ट में डाल देते हैं मिसलेनियस मेथड, जिसमें बहुत सारे मेथड डाले जा सकते हैं, मैंने कुछ ले लिए हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे मैं अगर एक्सेट्रा लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज बहुत मेथड्स हैं। ठीक है, थर्मल ग्रेविमेट्री एनालिसिस, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री, यहाँ देखिए कैलोरीमेट्री है, यहाँ कॉलोमेट्री बोला था, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। एलिमेंटल एनालिसिस, कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, कोई भी अननोन सैंपल है आपके पास, ठीक है, उसकी एलिमेंटल एनालिसिस करनी है हमें। इसका मतलब ये है हम उसमें ये पता लगाने वाले हैं कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं, आपने इसके न्यूमेरिकल भी किए होंगे 11th-12th में, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये सारा निकालते थे हम लोग। एलाइसा सुना होगा टेक्निक, बहुत ही कॉमन टेक्निक। हाइफनेटेड टेक्निक्स, अब हाइफनेटेड टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आ जाती हैं, बहुत सारी, जिसमें इन टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे एक अगर हम कहें GCMS, जिसमें गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एक साथ करते हैं। ऐसे ही LCMS, जिसमें हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक साथ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है गैस क्रोमेटोग्राफी, फोरियर ट्रांसफर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCFT-IR बोलते हैं उसे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हैं टेक्निक्स जिनको हम मिक्स करके जब हम यूज़ करते हैं तो उन्हें हाइफनेटेड टेक्निक्स कहा जाता है। ठीक है, और एडवांस वर्जन बना लिया हमने, दो इंस्ट्रूमेंट्स को जोड़ दिया और एडवांस वर्जन बना लिया, दैट इज कॉल्ड हाइफनेटेड टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन एलिमिनेट कराते हैं अमोनिया के फॉर्म में, और उसको जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसका पता करते हैं, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, वो जब टाइम आएगा तो हम पढ़ेंगे। तो ये मिसलेनियस मेथड्स हैं, इसमें और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि मैंने कवर नहीं करे हैं जानकर, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट्स इनफ फॉर यू, समझने के लिए काफ़ी है कि कैसे कैसे मेथड्स ऑफ एनालिसिस हो सकते हैं और फ्यूचर में आप क्या क्या करेंगे। फ़िलहाल हम इस सेमेस्टर में क्वांटिटेटिव वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे ध्यान देंगे ज़्यादा, और इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स भी देखते हैं इसी सेमेस्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कैलकुलेशंस, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन को लेकर। तब तक के लिए अच्छे से इसको पढ़िए
ऑल द बेस्ट, बाय।